हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट एग्जाम्स क्वालिफाई करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, कौन सी यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, सब कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक बार आप बुक्स को देख लो थोड़ा सा और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कट समझ में आएगा। या आपको नोट्स अवेलेबल है, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और साथ में जितने भी बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स है मैं आपको बुक्स भी दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं अपनी मार्क्स की बात करता हूँ तो इस बार सीटेट 2022 के पेपर में मेरा पेपर फर्स्ट में मार्क्स आपका 120 है 150 में। और पेपर 2 की बात करते हैं तो मैथ साइंस मेरा सब्जेक्ट है और पेपर 2 की बात करते हैं तो 127 है आपका 150 में। ठीक, तो ये मेरा मार्क्स है इस बार के पेपर में। अगर आप 2023 के पेपर में बैठ रहे हो जो जुलाई में होने वाला है, उसमें अगर आप चाहते हो 120 प्लस स्कोर करना तो आपको सही स्ट्रैटेजी से, सही बुक से, सही यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना पड़ेगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही डेट ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सीटेट हार्ड होते जा रहा है। अगर आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे होंगे और सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, टोटल ऑथेंटिक तरीका मैं आपको बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया है। मैं अपना जो भी नोट्स मैंने बनाया है सभी नोट्स मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करने वाला हूं। लास्ट में बताऊंगा कि कहां पे आपको नोट्स मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, टोटल चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। ठीक, क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको, मेरा अगर मार्कशीट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर देख लेना। वहाँ पे आपको ये मार्कशीट अवेलेबल है। पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर 2 में आपका 127 है। ठीक, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीटेट एग्जामिनेशन 2023 के आप पहले एग्जाम्स पैटर्न को देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कौन से बुक से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है और कौन से यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं सीटेट 2023 का जो भी स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए। तो सीटेट आपका हमेशा हर साल 2 पेपर लेता है। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट आपको 1 से 5 मतलब 1 to 5 क्लासेस के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। और पेपर 2 की बात करते हैं तो 6 to 8 यहाँ पे आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट आपको 1 to 5 रहेगा। जो डीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, वो आप इस पेपर में अपीयर हो सकते हैं। जो बीएड कर रखे हैं तो बीएड के लिए आप दोनों पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं पेपर फर्स्ट में, तो पेपर फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो 1 से लेकर 5 तक आप टीचर बनोगे और पेपर 2 अगर क्वालिफाई करते हो तो आप 6 to 8 तक आप टीचर बनोगे। ठीक, पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 90 होगा आउट ऑफ 150 में और ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो 82 होगा आउट ऑफ 150 में। ये आपका पासिंग मार्क्स है। कम से कम आपको 90 लाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपको 82 मार्क्स लाना पड़ेगा 150 में। ठीक, ये बात आप समझ गए। अब बात रहती है कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला पेपर आपका होगा चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी। ठीक, पहला पेपर आपका हो जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है और इसमें 30 क्वेश्चन बनेंगे 30 मार्क्स के। पहले पूरा ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक कौन से बुक से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। मैं अपना नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़े, मैथमेटिक्स भी आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद ईवीएस की बात कर लेते हैं तो ईवीएस भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड होता है। ठीक, लैंग्वेज फर्स्ट में आप कोई भी ले सकते हो, या आप हिंदी लो या आप इंग्लिश लो, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। मेरा मानो तो हमारा मानो तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप इंग्लिश लीजिए क्योंकि इंग्लिश आसान आएगा। लैंग्वेज फर्स्ट आपका ईजी आता है और लैंग्वेज सेकंड आपका हार्ड आता है। तो लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी रख सकते हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट रख सकते हो, अदर लैंग्वेज आप रख सकते हो। लाइक इसमें उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको इंग्लिश रख लीजिए और लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी के अलावा कोई और भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा हिंदी रखो, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, फिर लैंग्वेज सेकंड में आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल जोड़िएगा तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके पेपर फर्स्ट एग्जाम लेता है। ठीक, पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं तो पेपर सेकंड में भी वही प्रोसेस है। पहला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो मैथ और साइंस दोनों मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का, 60 नंबर का पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, दोनों 30-30 नंबर का रहेगा। ठीक, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, मतलब सोशल साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो, तो इसमें भी आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 60 नंबर का। ठीक, उसके बाद
बाद तीसरा जो आपका कैटेगरी होता है वो आपका लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का मिलेगा। लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश रख लीजिए या हिंदी रख लीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी लैंग्वेज आप रख लो। लैंग्वेज सेकंड की बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज सेकंड में भी आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर को आपको मिलेंगे। टोटल आप जोड़ोगे तो टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे 150 नंबर के। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे या करना है 60 30 90 हो गया और 90 और 60 यहाँ पे 150 हो गया। ठीक, इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। 150 नंबर में अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको लाना पड़ेगा 90 नंबर, और अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी के हो तो आपको लाना पड़ेगा 82 नंबर पास होने के लिए। ठीक, इतना आप समझ गए। लेकिन अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर लाना ताकि आपका मेरिट बन सके स्टेट टीचर एग्जाम्स में, तो आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो, 120 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। ठीक, जो भी मैं बताऊंगा सभी मैं आपको प्रॉपर ढंग से बताने वाला हूं, ध्यान से पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों पहली बात ध्यान से समझना, जब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना। एक प्रॉपर ढंग होना चाहिए, एक ऑथेंटिक तरीका होना चाहिए एग्जाम्स क्वालिफाई करने का। आपके पास बेस्ट बुक्स होनी चाहिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और यूट्यूब चैनल ऐसा होना चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिलवा दे और अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक, तो मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको सबसे पहले जिद पालना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है किसी भी कीमत में। अगर आपका मन नहीं होगा, अगर आपका दिल नहीं करेगा एग्जाम्स क्वालिफाई करना, तो चाह कर भी कितने भी बुक्स आपके पास आ जाए, कितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आपके पास आ जाए, तो डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले काम करना है, ठानना है, बैठना है शांत जगह पे और अपने अंदर जिद डेवलप करना है, अपने अंदर जिद डेवलप करना है और सोचना है कि किसी भी कीमत में इस बार सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। 120 प्लस मार्क्स मुझे लाना है, चाहे मुझे जैसे भी पढ़ना पड़े वैसे मैं पढ़ूंगा। ठीक, ये अपने अंदर डेवलप करना है, सोचना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक, उसके बाद सबसे पहला काम आपको करना है, क्या करना है, देखो बुक्स की बात करते हैं और नोट्स की बात करते हैं। मैंने जैसे पढ़ाई किया है वो सभी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऑथेंटिक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बुक्स की बात करते हैं तो मैं खुद, अगर हम बात करते हैं तो ये सभी बुक्स के बारे में आपको पता होगा। MC ग्रोहिल का बुक है, ये पूरा बुक देख लीजिए। इन सभी बुक्स को मैंने स्टडी किया है, लगभग 1.5 मंथ मैंने पढ़ाई किया है। 1.5 मंथ पहले मैंने एग्जाम का तैयारी करना स्टार्ट किया है और 1.5 मंथ बाद मेरा एग्जाम्स था, तो मेरा मार्क्स आप देख सकते हो मैंने कैसे किया। ध्यान रखना, सबसे पहले इस बुक को मैंने लिखा, एक एक किताब मैंने लिया, ये किताब हो गया, तो इस किताब को पूरा पढ़ने में मैंने 4 दिन टाइम लगाया, 4 से 3 दिन मैंने इसको टाइम लगाया। दिन रात भर दिन हम लोग पढ़ते थे और पूरा किताब खत्म करके इसको हटा देते थे। ये हटता था, फिर नेक्स्ट किताब लेता था, फिर इसको पढ़ने में सिर्फ पढ़ते थे, याद करते नहीं थे, सिर्फ इसका कहानी कॉन्सेप्ट मैं इसका पढ़ता था। ठीक, 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन मैं इसको लेता था पढ़ने में। उसके बाद ये किताब पहले खत्म हो गया तो फिर इसको हटा देता था, फिर ये किताब मैंने उठाया। इस किताब को मैंने 3 से 4 दिन लगाया, खत्म कर दिया। पेडागोजी पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है। ठीक, मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो स्कोर पाना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास टाइम ज़्यादा है, मेरे पास टाइम नहीं था, लगभग 1-1.5 मंथ था, तो मैंने पूरा मेहनत किया था। 3 से 4 दिन एक किताब को मैंने दिया। लेकिन आपके पास बहुत सारा टाइम है, लगभग 5 महीना 6 महीना आपके पास टाइम है, तो एक बुक को आप 10 दिन 15 दिन दे सकते हो। ठीक, आपकी मर्जी, लेकिन आपको पढ़ना इसी से है। उसके बाद ये कुल मिला के इतना किताब है, सभी सब्जेक्ट वाइज आपको किताब मिल जाएंगे, अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केट में। ये बुक आप देख सकते हो। ठीक है, MC ग्रोहिल का बुक है। इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर वहां से परचेज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब ये बात समझ गए, बुक्स के बारे में आपको पता हो गया, आपको कहीं पर भटकना नहीं है। बस सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, बुक्स लाना है तैयारी करने के लिए। अगर आपको मार्क्स चाहिए 120 प्लस तो ये चीज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर आप 120 प्लस मार्क्स कभी नहीं ला सकते जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक, पहला हो गया आपके पास। चलो उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये किताब परचेज किया है। ठीक है, परचेज के लिए मैंने ये किताब परचेज किया है। सबसे पहला आपको पेपर फर्स्ट का रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक है। तो इससे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, एक सेट रोज मैं इससे प्रैक्टिस करता था। ठीक, तो ये किताब आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये किताब आपका है किरण पब्लिकेशन का बुक है, ये आपका पेपर 2 है, ये आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक, तो ये किताब मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो एग्जाम्स के पैटर्न को जब तक नहीं समझोगे कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरे से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करनी है। तो ये किताब आप ले सकते हो, अच्छी किताब है। ठीक, सेकंड बार समझ गए। पहला आपको बुक्स कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली लगाना है। चाहे कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लो, आपका मर्जी, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, कोई भी ले लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं
नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं पीछे होगे। अगर मेरा नोट्स देखो तो मैं हर चैप्टर का, हर जो भी आपका टॉपिक है, हर सेक्शन का एक शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ था, जो एग्जाम टाइप में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आप देख सकते हो ये सभी आपके सामने नोट्स अवेलेबल है, ये सभी आपके सामने क्या है सर, नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाना है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि सर नोट्स कैसे बनाना है। तो मैंने नोट्स कहाँ से तैयार किया, तो मैंने नोट्स 2 जगह से तैयार किया। पहला बुक से पढ़ा, बुक से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ चैप्टर वाइज मैंने नोट्स बनाया। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल, मैं एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ, मैं वहीं से स्टडी किया और मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक, तो यूट्यूब पर जाओगे, रोजगार विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है टीचर के लिए। ठीक है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आप सीटेट की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ पे करवाई जाती है और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में रोजगार विद अंकित के ऐप्स पे जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स अवेलेबल है सेक्शन वाइज। तो वो नोट्स आप ज़रूर देखोगे और उस नोट्स को आपको देखकर, वो नोट्स और बुक्स को देखकर आपको प्रॉपर एक सेल्फ नोट्स बनानी है, जो मैंने किया है। दोनों को अपनाकर, दोनों को देखकर मैंने ये नोट्स प्रॉपर अपना तैयार किया है और इसके अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटजी अपनी बनाई है और एग्जाम टाइम में मैंने इसको फॉलो किया है और देखिए मेरा स्कोर आपके सामने अवेलेबल है। ठीक, आपको यही करना है। पहला काम आपको करना है, बुक्स लेना है और आपको पढ़ना है। एक बुक को मैक्सिमम आपको 4 दिन लगाना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो उसको 10 दिन 15 दिन लगा सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या करना है, रोजगार विद अंकित पर जाना है, वहाँ पे सीटेट की तैयारी करना है। ठीक, और रोजगार विद अंकित ऐप से वहाँ पे आपको फ्री नोट्स अवेलेबल है, उसको अपलोड करना है, उसको डाउनलोड करना है, सॉरी, और उससे और बुक से, दोनों से कंपेयर करके आपको एक सेल्फ नोट्स तैयार करनी है। एग्जाम्स के लिए वो शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली लगाना है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप देखोगे आपका स्कोर डेफिनेटली इनहेंस होगा, डेफिनेटली इनहेंस होगा। कोई भी आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दिया। जो भी मैं किया हूँ वो सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगर आप चाहते हो डेफिनेटली अच्छा स्कोर पाना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, अगर आप 2022 के पेपर में क्वालिफाई नहीं हुए हो तो अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे तैयारी करना है सीटेट का और कैसे प्रिपरेशन करनी है। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।